कहवने कसूरावा रे सोनावा हमर अदिलावा के लोक कइन्ही रे अरे जान फोनवा ने अलग हको काहे तू न मारावा बलोक कइन्ही रे कि अरे गजब इस्माइल बाटे गजब स्टाइल चलेला बुलेटवा पे झारऊ हे अहिरान के बेटौआ दिल लेके गइल बा हमार हे अहिरान के बेटौआ। हेलो नमस्कार। अभी मेरा मौजूदगी मुस्कान म्यूजिक फतेहपुर गया में और हमारे साथ माघी का सुपर स्टार फीमेल सिंगर सोनम यादव जी हैं। तो सोनम यादव जी, आपको सबसे पहले आनंद भारत एक्सप्रेस में स्वागत है। थैंक यू। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। सोनम यादव जी, आपका सबसे पहले वायरल सॉन्ग कौन हुआ था, आप रातों रात स्टार बन गई? सबसे फर्स्ट गाना था बोध गया मंदिरवा, जो वायरल हुआ था बट उतना पहचान नहीं मिला था। फिर दूसरे में ललका टी शर्टवा करके वायरल हुआ था, उसमें कुछ पहचान मिला। तो अभी मार्केट में थोड़ा बढ़िया बढ़िया गाना आ रहा है। बढ़िया बढ़िया आ रहा है। आपका गाना लिखते कौन है? गाना तो राइटर भी लिखते हैं और हम खुद से भी लिखते हैं। आपको पहले कोई नहीं जानता था, आप लाखों लोग करोड़ों लोग जानता है, यहाँ तक लाने वाले हैं कौन? हमारे मुकेश भैया, मुस्कान म्यूजिक का डायरेक्टर। डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर लिया आप? हाँ। आप मतलब कि घर पे रहती होगी, पढ़ती लिखती होगी, तो मुस्कान म्यूजिक तो ये स्टूडियो चलाते हैं? नहीं, हम लोग गांव के ही हैं। मुकेश भैया मेरे मतलब भाई लगते हैं, गांव के। हाँ, गांव के बगल के ही हैं। तो आप सुने क्या स्कूल से वायरल? स्कूल से ही मेरा वीडियो एक वायरल हुआ था, डांस का वीडियो था। उसी में भैया बोले कि कुछ अच्छा डांस करती हो तुम, इसलिए चलो स्टूडियो में देखते तुम्हारा। तो फिर आए तो बोले कि दूसरे के सॉन्ग पे डांस मत करो, तुम खुद गाओ और खुद से डांस करो। आपका यहाँ तक लाने में कौन कौन लोग हैं जो ज़्यादा सहयोग किए हैं? सबसे फर्स्ट तो मेरी मम्मी आती है और दूसरे में हमारे भैया। मम्मी और भैया। पापा? मेरे पापा नहीं है। नहीं है। कब गुजर गए? मुझे पता भी नहीं। पता भी नहीं है। देखिए, ये छोटी लड़की है, महज 14 से 15 साल। 14 से 15 साल में जनता का प्यार इतना पाली है कि लोग पूरा बिहार ने, झारखंड, यूपी, 2-3 राज्य तो एकदम पूरा जानते हैं आपको। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस ऐसे ही इतना प्यार। छोटा उम्र में इतना प्यार पाना। हाँ, तो बोल तो रहे, बस ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, और क्या। बनाए रखें। आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग है जो थोड़ा मेरा दर्शक को गुनगुना के बता दीजिए, जो अभी फेवरेट सॉन्ग तो है और अभी चल भी रहा है, इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग चल रहा है। कि कहवने कसूरावा रे सोनावा हमर अदिलावा के लोक कइन्ही रे अरे जान फोनवा ने अलग हको काहे तू न मारावा बलोक कइन्ही रे। आपको एक से एक आरजेडी सॉन्ग आता है। आरजेडी की तरफ से कोई ऑफर भी रहता है क्या गाने के लिए कि मेरा नहीं, ऑफर प्रचार वगैरह करो? ये सब हमको पता नहीं क्या होता है, बस हमको गाना लिख के दिया जाता है, और गा देते हैं। बस। आप इतना हिट हैं, भोजपुरी से ऑफर मिला है कि ना कि मेरे साथ में आओ, गाना गाओ, काम करो? अब अपने काम से फुर्सत नहीं है तो भोजपुरी में कहा जाए। अब ये बहुत सारा गाना रखा हुआ है, कितना ये काम करते करते फिर हमको बोला गया कि इंटरव्यू है इसलिए हम इधर आए, नहीं तो अभी बहुत सारा काम है। कल शूट पे जाना है पटना हम लोग का। पटना कल जाना है। भोजपुरी में पवन खेसारी में बेस्ट आप किसको मानते हैं, अपना आइडियल? हम दोनों को मानते हैं। दोनों को मानते हैं क्योंकि दोनों से हम लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है। माघी में अपना आइडियल किसको मानते हैं? मगही में सब, हम भी ठीक है, सब कोई ठीक है, सब एक समान है। अपने छोड़ा के और किसको मानते हैं? सब ठीक है, सबको हम एक समान मानते हैं। आपका जो पहला गाना ललका टी शर्टवा, वो बोले थोड़ा गा दीजिए। कि अरे काहे नाही बुझही तू हमर फिलावा रे अरे दे दिलियो छोड़ा तोरा अपन दिलावा रे अरे चलो ही बुलेटवा से जबरदस्त लागो ही अलाला काटी सटावा में मस्त लागो ही। सोनम, एक आपसे कड़ा सवाल पूछना है। इतना प्यार पाने के लिए, आपको इतना प्यार पाने के लिए लोग एक दूसरे के साथ में, महिला ज़्यादातर गर्ल्स लोग
कंप्रोमाइज करते हैं, बेड शेयर करते हैं, पता न क्या क्या, और आप मतलब कि छोटी हैं इस सब को नकारते हुए और आप अपने दम पे निकल गए। तो जो गलत करता है, महिलाओं के ऊपर कलंकित घोषित करवैले कि भोजपुरी में गलत होता है, उन महिलाओं के लिए क्या आप कहिएगा? देखिए, कहेंगे कुछ नहीं, बस इतना पता है कि सब महिलाएं जो हैं सब गलत नहीं होती हैं। कुछ कुछ होती हैं वैसे ही, हम देखिए सबका सपोर्ट करते हैं। कुछ कुछ वैसे होती हैं कि जो अपने फेमस होने के बस लिए। फेमस होने के लिए कुछ भी, और बहुत कुछ होता है। तो सब अपने जगह पे सब सही है। हम इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। ना ये तो बता सकते हैं कि जो मेहनत करेगा, मेहनत के दाम पे भी आगे बढ़ा हाँ, जा जो सकता है। ये जो गलत मेहनत है तो करेगा, गलत ना कहिएगा। हाँ, जो मेहनत करेगा, सही तरीके से रहेगा तो वो बहुत आगे जाएगा। जो सोच रहा है उससे भी ज़्यादा पाएंगे, जो मेहनत सही तरीके जी। से करेंगे। सही तरीके से करेंगे। आपका एक गाना था कि हिरान के बेटा हुआ। जी। कि अरे गजब इस्माइल बाटे, गजब स्टाइल, चलेला बुलेटवा पे झारऊ हे अहिरान के बेटौआ, दिल लेके गइल बा हमारऊ हे अहिरान के बेटौआ। दिल लेके सही की सिर्फ अरे गाना है। गाना सही में ना नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप फिर तो अहिरे हैं। तो अहिरे है, इसका मतलब क्या है? अहिर नहीं, हम अहिरानी है। अहिरानी तो वही ना होगा। हम्म, आप स्टेज शो भी करते हैं, जी। स्टेज शो का चार्ज कितना लेते हैं? कोई अगर जो आपसे स्टेज शो करवाना चाहे, बुलाना चाहे आपसे, तो आप कितना चार्ज कीजिएगा? चार्ज का बात तो पहले नहीं आता है, पहले बात करना आता है। तो बात करेंगे तो जो भैया से, मुकेश भैया, उनसे बात करेंगे। और हमको तो पता नहीं है कि कितना स्टेज शो का चार्ज है, बस हम स्टेज शो करना चाहते हैं बस। तो सबसे पहले आपको जो स्टेज शो करवाना चाहेंगे वो किससे बात करेंगे, किससे कांटेक्ट करेंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे? ये स्टेज मुस्कान म्यूजिक सर्च कीजिएगा तो उस आईडी में जाइएगा, मुस्कान म्यूजिक फतेहपुर में, उसमें हाँ उसमें नंबर मिलेगा। उस पर 2 नंबर है, उस पर किसी भी नंबर पे आप कॉल कीजिएगा तो बात हो जाएगा। और परेशान बहुत सारा कर देता है लोग, झूठ मूठ के भी, हाँ हेलो ये करना है वो करना है, तो इसलिए परेशान ना करें। और जिसको काम है वो कॉल करके बात कर सकते हैं भैया से, और उसी से होगा बात। बहुत सा दर्शकों का कहना होता है कि सोनम यादव का हम गाना सुनते हैं, सोनम यादव का हम फैंस हैं। तो जिसको फैंस मानता है वो कितना कमाती है एक दिन में, एक महीना में, साल में? अब देखिए एक और बात करना चाहते दर्शक जानना हैं। चाहता एक मिनट, दर्शक तो जानना चाहता है, हर लेकिन कोई का सवाल इनकम पे रहता है। जी, जितना भी हमको तो पता है कि जब से मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है इंडस्ट्री में, तब से कोई ऐसा जो नहीं होंगे रिपोर्टर कि हमसे पूछे नहीं है कि आप कितना कमाते हैं। लेकिन लेकिन कोई के हम नहीं बताए। कोई के नहीं बताए, क्योंकि हमको पता नहीं है। हम देखिए, हम इतना बता सकते हैं कि हम अपना ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, हम अपने घर वालों का ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, बस इतना कमाते हैं। आप कई भाई कई बहन? हम 4 बहन, और मेरी घर में मेरी दादा दादी और मेरी मम्मी है बस। भाई नहीं? नहीं, पापा जी तो गुजर गए। हम्म। सारा के खर्चा आप ही उठाते हैं? अब जो समझिए आप तो जो समझिए, हम क्या समझेंगे? जो अब समझाइए। अब देखिए, समझाइए नहीं, मतलब आपको पता ही है कि मेरे पापा नहीं है, तो घर में मेरे दादाजी का कुछ काम होता था पहले, तो अभी 10,000 का वो पेंशन आता है। दादाजी क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस घर पे रहते हैं। और उनका जो होता है नहीं, मतलब एज हो जाता है तो सबका पेंशन एज मिलता हो है। गया, हाँ। 10,000 का होता है, वो घर पे आता है। और जो इधर से होता है वो इधर से कितना हो जाता है? कितना हो जाता है ये नहीं, मतलब यही तो ना बताती है। तो हमको पता थोड़ी, बस इतना बता रहे हैं, आप लोग समझ जाइए कि ज़रूरत हमको, मतलब जितना भी है सब पूरा कर देते हैं।